देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारत की धरती से चांद पर पहुंचा चंद्रयान, खुशी से झूम उठा हिंदुस्तान, बाजे गाजे से हुआ सम्मान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जब भारत की धरती से चांद पर पहुंचा चंद्रयान तो झूम उठा हिंदुस्तान और बाजे गाजे से हुआ सम्मान, और हिंदुस्तान को बधाइयां विश्व के कोने कोने से आने लगी। जब इस पर मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा से मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम ने एक संक्षिप्त मुलाकात के दौरान चर्चा की तो विनोद मिश्रा ने कहा कि चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचना और भारत का तिरंगा फहराने वाले इसरो के सभी साइंटिस्टों और कर्मचारियों सहित देश के सभी नागरिकों को मैं बधाई देता हूं। और वहीं श्री मिश्रा ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की मानसिकता रखने वाले लोगों को जम की तीखी प्रतिक्रिया की है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भारत से चांद पर पहुंचा चंद्रयान के बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। वहां पर चंद्रयान पहुंचा है, इस पे पूरे खुशी की लहर पूरे भारत में फैल गई है। पूरे देश के लोग तरह तरह के बधाई दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान का जो नजरिया है क्या है, इस पे क्या कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहले तो चंद्रयान चंद्रमा पर, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के वहां पे लैंड करना और वहां पे भारत का तिरंगा फहराना, उसके लिए मैं इसरो के सभी साइंटिस्ट और सभी कर्मचारी, देश के सभी नागरिक और जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में वो ऐसे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि भारत जिस तरह से पूरी दुनिया का लीडर रहा है, विश्व गुरु रहा है, ज्ञान की जननी रही है, और उसी दिशा में भारत ने फिर एक बार दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना है। और फिर से जो उसकी विश्व गुरु की छवि थी वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व और भारत के ज्ञान और विज्ञान की बदौलत वो साबित किया। साहब, जैसे कि आप अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि चंदा मामा दूर की नहीं अब टूर के हो गए हैं, अब सूर्य के बाद अब सूर्य और शुक्र की बारी है, इस पर क्या कितना आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी सफलता इसको पूरी होगी? पिछले प्रश्न में वो रह गया था कि पाकिस्तान क्या सोचता है, और पाकिस्तान कहीं पर उसका अस्तित्व नहीं है। वो रोजी रोटी, आतंकवाद, गोली बारूद, रेप, बलात्कार और उसमें ही परेशान है, उनको विकास की पड़ी नहीं है। और अनाप शनाप बोलते हैं, जिस तरह से अपने देश में भी उस मानसिकता वाले, पाकिस्तानी मानसिकता वाले कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो आपको कुछ नेता मिल जाएंगे, कुछ सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री और इस अभियान का कुछ लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया। तो सब जगह होते हैं, उसी तरह की मानसिकता पाकिस्तान की भी है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने चांद के बारे में और आगामी इसरो के कार्यक्रम में बताया कि सूर्य के लिए आदित्य 1 और उसके बाद शुक्र ग्रह पर उस मिशन में इसरो लगेगा। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार, चाहे जमीन हो, आसमान हो, समुद्र हो, चाहे देश की सीमा हो, चाहे संस्कृति हो, संस्कार हो या ज्ञान विज्ञान हो, हर क्षेत्र में तरक्की की है और भारत का गौरव उन्होंने बढ़ाया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं साहब कि पाकिस्तान का ये है कि मुझे चांद पे जाने की क्या जरूरत है, मेरा चांद तो मेरा झंडा है और इसका समर्थन विपक्ष कर रहा है, इस पे कहा आपका क्या कुछ करना है साहब? अब देखिए, अब इसका विपक्ष भी समर्थन कर रहा अपना, कैसा होता है, कुछ लोग होते हैं ना, एक तो उनकी क्षमता नहीं है कि चांद पे उतरने की, चांद पे पहुंचने की या चांद के बारे में सोचने की। आज तो अपने देश में आटे और दाल लोगों को सप्लाई करने में वो बड़ी बात है,
जैसे बचपन में अगर जिद करते थे बच्चे, है ना, हम लोग घरों में लोग जिद करते थे कि हमको चांद चाहिए, चंदा मामा को देखना है, तो थाली में पानी रख के चांद दिखा दिया जाता था और पानी में उंगली ऐसे हिलाते थे तो देखते थे तो चांद हिल रहा है। अच्छा। है ना, तो इस तरह का कर रहे हैं। और ये कोई नई प्रवृत्ति नहीं है कि जब पाकिस्तान ने कुछ बोला तो उसका समर्थन कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा वाले कुछ भारत में भी नेता करते रहे, कुछ कम्युनिस्ट के नेता करते रहे। और जो कांग्रेस ने कुछ बोला है देश के विरोध में तो पाकिस्तान ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस और कांग्रेस जैसी मानसिकता वाले पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है। मिश्रा साहब के अभी गणपति और दीपावली पर गरीबों को 100 रुपए में राज्य सरकार आनंद सीधा वाटक के रूप में रवा, चना, दाल और इस तरह के खाद्य पदार्थ बांट रही है, मगर विपक्ष हमला कर रहा है कि जो वर्ष में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं मिलता था, अब 1 किलो गेहूं मिलता है और 3 किलो चावल मिल गए थे। इस पर क्या कुछ करना है? सब कुछ एक्चुअली भंडारण और पैदावार भंडारण के ऊपर रहती है। जिस तरह से पैदावार होगी कृषि का उसी हिसाब से रहेगा। उसका बैलेंस करते हुए सरकार कोई भी वो डिसीजन लेती है। माननीय मोदी जी की सरकार ने कोविड में आप सब लोगों ने देखा होगा लगातार 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम करीब 1.5 साल 18 महीने तक उन्होंने किया और अभी भी वो चालू है। और ये महाराष्ट्र में बेसिकली है, जहां तक विपक्ष का सवाल है, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी शरद पवार गठ और उबाठा उद्धव ठाकरे गठ, इन लोगों के पेट में ये दुख रहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई ने और पूरे देश ने देखा है कि कोविड में किस तरह से इन्होंने लूटपाट किया। इन्होंने दवा को भी नहीं छोड़ा, ऑक्सीजन को भी नहीं छोड़ा, भोजन को भी नहीं छोड़ा, कफन को भी नहीं छोड़ा। तो इनके पेट में दुख रहा है कि ये जब इनको मौका मिला था सेवा करने का तब ये लोग वसूली कर रहे थे। और आज उस समय का विपक्ष आज सत्ता में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जब काम कर रहा है तो गरीबों को काम करने वाली सरकार है। जो दिवाली में 100 रुपये का सीधा देने का काम किया, लोगों को घर त्योहार पे मुंह मीठा होना चाहिए, उनके घर में अच्छे पकवान बनना चाहिए, वो दिवाली में भी किए, अभी गणपति में भी कर रहे हैं। उसका ये सरकार का हम सब लोगों ने स्वागत करना चाहिए और विपक्ष को केयर कौन करता है और पूरी जनता उनका स्वागत कर रही है। अच्छा, पिछले दिनों आपने अपने वार्ड के अंदर तो छाता वाटप का कितने लोगों की संख्या में इसका लोगों ने फायदा उठाया? पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति दिन के उपलक्ष्य में हम लोग छाता एक प्रतीक के माध्यम की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार और माननीय अटल जी की अटल छतरी का वितरण किया। अच्छा साहब, एक यहाँ से महाराष्ट्र से हटके मैं बात करना था कि यूपी के सीएम ने लोकसभा में कहा है, लोकसभा में कहा है कि मैंने माफिया राज खत्म करने का और गंदगी साफ करने का काम किया है। कितना आप सहमत हो? जबकि विपक्ष ये आरोप लगा है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाह रहा है? देखिए, गुंडे की जो गुंडा होता है, आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। अगर जो चाहे समाजवादी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति किया है। इन्होंने बांटो और राज करो का जो नारा है उसको इन्होंने सच अपनाया है। तो कभी ये धर्म के नाम पे बांटेंगे, कभी जाति के नाम पे, कभी अगड़ा और पिछड़ा के नाम पे। और योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है उसी दिशा में। उत्तर प्रदेश में जहां दिन दहाड़े चोरी होती थी, डकैती होती थी, लूटपाट होती थी, भर्ती में घोटाले होते थे, आज जो माफिया है वो माफिया राज खत्म हो गया है। या तो प्रदेश के बाहर है योगी जी के राज में, या तो जेल के अंदर है, नहीं तो यमलोक को है। और जो गुंडा होगा वो मारा जाएगा। तो उससे मुस्लिम हिंदू किसी का कोई लेना देना नहीं। कई हिंदुओं के भी टारगेट हुए, इनकाउंटर हुए। तो ये बोलना कि कोई धर्म विशेष का एक गलत बात है।
पिछले दिनों के एक बहुत बड़ा घोटाला जो चर्चा में आया था, वो लाश के जो पैकेट किया जाता था, जिसको लेकर के आपने मुद्दा आपने सभागृह में उठाया था, भंडा फूटा और बहुत बड़ा, इस पर क्या कुछ कहना, थोड़ा सा इस पे मुद्दा करिए सर। एक्चुअली इस पे तो सवाल शिवसेना के जो नेता है आदित्य ठाकरे जी से पूछना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहिए, शरद पवार के गठ के जो नेता हैं राष्ट्रवादी के, उनसे पूछना चाहिए, और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए कि आप इतने बेशरम हो गए, इतने बेशरम हो आप लोग कि जब लोग मर रहे थे तब आप उसमें कोविड में दवाई, हॉस्पिटल, बेड देने की जरूरत थी, उसमें घोटाला कर रहे हो। घोटाला कहाँ? वो लाश का किट का कोई कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, मतलब कहाँ पे कर रहे हो? आदमी जब मर जाता है कोविड से, जो जिसकी डेथ हो रही है, उसको जिस बॉडी बैग में रैप करेंगे, मैंने जो उसको कफन वर्ड दिया, कफन रैप करेंगे, वो 6,700 रुपए स्क्वायर, 6,700 रुपए में एक पीस, एक बॉडी को पैक करने के लिए प्लास्टिक का रैपर था। जबकि जो डॉक्टर इलाज करेगा उसको पीपी किट, हैंड ग्लव्स, मास्क, ये सब 700 रुपए में आता था। मतलब जो इलाज करेगा वो डॉक्टर 700 को पहनेगा, जिसकी उस बीमारी से डेथ हो जाएगी उसको 6,700 रुपए में। वो हम लोगों ने उस समय आंदोलन किया था, और तभी हमने बोला था कि एक एक पैसा जिसने कोविड से खाया होगा, लूटा होगा, एक एक पैसे उसके हालत से हम लोग निकालेंगे। अब वो एक एक कार्रवाई हो रही है, केस हो रही है, वसूली हो रही है, लोग कोई एंटीसिपेटरी बेल ले रहा है। देखो कौन कौन से सब कितने लगभग कितना करोड़ का घोटाला होगा लगभग आपके जजमेंट से? घोटाला इनका 50 करोड़ कम से कम करने का था घोटाला, लेकिन हम लोग ने आवाज उठाया, सब जगह शिकायत किए, सीबीसी, सीबीआई, ईडी, एसीबी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस समय के उद्धव ठाकरे जी को कई पत्र लिखा, आदित्य ठाकरे जी को पत्र लिखा, है ना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और परिणामतः वो उन्होंने जो 50 करोड़ का जो ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को शॉर्ट करके उन्होंने कम कर दिया। वो मुझे लगता है कि 46 लाख रुपया, 46 लाख रुपए की उन्होंने खरीदी किया। सवाल है कि आप 1 रुपए का घोटाला करो या किसी चीज का भी घोटाला करो, लेकिन आप किस पे घोटाला कर रहे हो? ये तो वैसी बात हो गई कि अगर कोई डेड बॉडी, अगर उसमें घी लगा होगा, है ना, तो घी भी साफ करके घर पे ले जाके खाने का काम, ये पाप, या वो मराठी में कि मृता ताड़ू वरचे लोड़े खाड़े, है ना, ये मतलब जो डेड बॉडी उसके ऊपर जो घी लगा रहता है, वो खाने जैसा पाप इन्होंने किया है। इनको सजा मिलेगी साहब आपके सरकार में? 100% इनको सजा मिलेगी, जेल में जाएंगे। इनके नेता देखो भाग रहे हैं कोर्ट से ठीक है, टेम्परेरी राहत मिल रही है, लेकिन चोरों की जगह जिन्होंने मुंबईकर को लूटा है, मुंबईकर को मरने के लिए छोड़ा है, उनकी जगह समाज में नहीं, उनकी जगह जेल में है, और जेल में आज नहीं तो कल जाएंगी। मगर साहब आदित्य ठाकरे ने भी पिछले दिनों ने एक स्टेटमेंट दिया, बोलता चुनाव से बीजेपी डर रही और चुनाव नहीं करा। देखो जैसे कि उन्होंने आशीष शेलार ने पोस्टपोन किया चुनाव को, इसको लेकर के उन्होंने तिथि पर दिया, इस पर क्या कहना सर? आदित्य ठाकरे जी के बारे में क्या बोलना, और क्योंकि वो और राहुल गांधी जी दोनों के ऊपर कमेंट करना थोड़ा विचित्र काम है। दोनों जन कुछ भी बोल देते हैं। आदित्य ठाकरे जी को क्या पता है चुनाव के बारे में? अगर वो बाहर मीडिया में स्टेटमेंट करने से पहले एक बार अपने घर में बाबा से पूछ लेते, सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी से, कि मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल कब खत्म हुआ? 7 मार्च 2022 को। मुख्यमंत्री कौन थे? आपके बाबा थे। पालक मंत्री कौन था? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री कौन थे? आप सत्ता में थे, आपने प्रशासक लगा दिया। उससे 1.5 साल पहले वसई महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हुआ था, आपका कल्याण डोंबिवली का खत्म हुआ था, नई मुंबई महानगर पालिका का खत्म हुआ था। आपने क्यों नहीं चुनाव कराया? क्यों नहीं कराया आपने चुनाव? सरकार कब आई? और 227 पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था कि 27% आरक्षण के बाद
वोटिंग कराओ। तो आपने वोटिंग क्यों नहीं किया? आपने क्यों प्रशासक लगाया 6 महीने के लिए? 7 मार्च को प्रशासक लगाने का काम आपके बाबा ने किया, उस समय के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी ने। और जब हाई कोर्ट ने 227 नहीं, आपके गलत बाउंड्री की रचना को खारिज किया, 236 नहीं 227 रहेगा, तो हाई कोर्ट में आप गए थे, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया है? आप गए हैं। तो आदित्य ठाकरे जी, मुंबई की जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए। हिम्मत है तो आप सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिट पिटीशन फाइल करिए और अपने जो पिटीशन फाइल किया उसको वापस लीजिए, चुनाव हो जाएगा। मूर्ख किसको बना रहे हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी डर गई। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन उसकी चुनाव की तैयारी में लगी रहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज की सेवा और चुनाव की तैयारी और संगठन की रचना में दिन रात लगे रहता है। आपका क्या संबंध है डरना और चुनाव से? आपने जब बात आई मुंबई के युवाओं की लिए बात करने के लिए मुंबई करके बात की, तो आदित्य ठाकरे जी ने आपने क्या किया? आपने नाइट लाइफ की बात किया कि नाइट लाइफ शुरू होना चाहिए। आपने बात क्या किया? रूफटॉप पे किया। नाइट लाइफ में कौन जाता है? नाइट लाइफ में जो बड़े बड़े होटल चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, कौन जाएगा? अमीर बाप की औलाद जाएगी। झोपड़पट्टी में रहने वाले गोर गरीब बच्चों के रोजगार और उनके लिए वड़ा पाव खाते हैं कि नहीं मिलता, आपने उसकी चिंता किया? रूफटॉप पे कौन खाएगा? रूफटॉप मतलब जो टेरिस पे रेस्टोरेंट बनेगा, वो आपने बड़े बड़े होटल्स के लिए और बड़े बड़े जो बाप की औलादे आपने उनके लिए बात किया। गरीब में झोपड़पट्टी में रहने वाला गांधीनगर से लेके क्रांति नगर और संजय नगर के कितने बच्चे रूफटॉप पे जाते हैं खाना खाने? तो आदित्य ठाकरे जी को मुंबईकर से कुछ लेना देना नहीं। जब आपको कोविड में मदद करने की जरूरत भी आई तो आपने किसका मदद किया? 5 स्टार होटल्स वालों के टैक्स आपने माफ किया, आपने बड़ी बड़ी होर्डिंग वालों के काम माफ किया, आपने हजारों करोड़ रुपया को बीएमसी के जो आपके सेठ जी हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग उनका माफ किया, आपने बिल्डरों के 12,000 करोड़ रुपए माफ किए, आपने एक रिक्शे वाले, भाजी वाले, मच्छी बेचने वाले, झोपड़पट्टी वाले, खोमचे वाले, छोटी दुकान वालों का आपकी सरकार ने और मुंबई महानगर पालिका में आप सत्ता में थे, आपने कितना बांटा? तो मूर्ख बनाना आप बंद करिए कि भारतीय जनता पार्टी डर गई। भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं। आपका संबंध क्या है? लूटो और खाओ। मुंबई की जनता पहचान चुकी है और अभी कोविड में आपका चेहरा रोज का रोज साफ हो रहा है और साफ होगा। आपने मुंबई पुलिस की इमेज सचिन वजह की बनाया, जिसका काम रक्षण का था, वही सुपारी दे रहा है, वही बम प्लांट कर रहा है, वही हत्या कर रहा है। आपने मुंबई पुलिस की इमेज वसूली की बनाया था।